रिस्क मैनेजमेंट, तो आप इसका क्या जवाब देंगे? जब आपने ये वीडियो शुरुआत करी थी, हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी, वहां पे हमने शुरुआत करी थी कि अगर मेरे पास इतने रुपए हैं तो मैं कितने रुपए से, आपने क्वेश्चन पूछा था कि मैं कितने रुपए से शुरुआत करूं, और मैंने आपको बोला था कि अगर आप 5,000 रुपए का रिस्क ले सकते हैं तो आप मे बी 10,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। रिस्क की डेफिनेशन क्या हुई कि मैं कितना लॉस सह सकता हूं। अभी सबकी अलग अलग डेफिनेशन होगी, हो सकता है मेरे लिए 10,000 रुपए भी बहुत ज्यादा हो सकता है किसी के लिए 5 करोड़ रुपए भी बहुत कम। तो रिस्क कैन बी डिफरेंट, बट हमें अपना रिस्क पता होता है कि हाँ, इतना रिस्क मैं ले सकता हूँ कि अगर मुझे लॉस हो जाए, मुझे परेशानी नहीं होगी, मैं उसको एज अ लर्निंग कर्व मार के आगे चले जाऊंगा। तो दैट इज व्हाट रिस्क मैनेजमेंट इज, कि अगर मेरे को इतना लॉस होता है तब आई हैव नो इशू। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट समझना कि रिस्क मैनेजमेंट हम बोलते हैं वो ट्रेड वाइज भी होता है, क्योंकि मैं एक ट्रेड पे सारे पैसे तो नहीं लगा दूंगा अपने, और वो मंथली भी होता है, वो ईयरली भी होता है, एंड वो फॉर एवर भी होता है। तो आपको उससे आप डिवाइड करना पड़ेगा कि मैं टोटल कितना लॉस ले सकता हूँ। लेट्स से अगर मैं एक दिन की बात करूँ तो हो सकता है मैं एक दिन में इतना लॉस ले सकता हूँ, 100 रुपए, 1,000 रुपए। बट अगर मैं दिन में 5 ट्रेड लेने वाला हूँ और मैं मैक्सिमम 1,000 रुपए का लॉस ले सकता हूँ, दैट मींस मैं पर ट्रेड केवल 200 रुपए का लॉस ले सकता हूँ। तो दैट इज व्हाट रिस्क मैनेजमेंट इज। मेरा अगला सवाल ये है कि अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी है, मुझे कितने शेयर्स खरीदने चाहिए? क्या सारे लगा दूं, कुछ रोक के रखूं? ये इसको कैसे संभाले? जी, तो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हम एग्जांपल में ये देखेंगे कि मान लीजिए मेरे पास लाख रुपए है। अगर मैं 1 लाख रुपए से अपनी ट्रेडिंग शुरू कर रहा हूँ आज, और मैं किसी भी, मान लीजिए रिलायंस का एग्जांपल लेंगे कि अगर हमारे पास रिलायंस के शेयर खरीदने जो 2500 का चल रहा है, तो हम कितने शेयर लेंगे, उसका एग्जांपल देखते हैं ऑन द लैपटॉप। आई थिंक मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे पाऊंगा प्रॉपर्ली, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क क्राइटेरिया। हम 3-4 अलग अलग तरह के रिस्क देखेंगे कि हम उसके बेस पर कितने शेयर हमें खरीदने चाहिए। तो ये देखते हैं ऑन द लैपटॉप। तो ये मान के चलते हैं कि मेरे पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, मैं ट्रेडिंग 1 लाख रुपए से शुरू करना चाह रहा हूँ। सो लेट्स राइट डाउन आवर कैपिटल हियर, और हम रिलायंस में ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं। रिलायंस का अभी का प्राइस है करीबन 2500 का मान लेते हैं। अब टेक्निकली स्पीकिंग, अगर मैं यहाँ पर एक अपनी ट्रेड लेना चाहता हूँ तो मैं मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी ले सकता हूँ। तो अगर मैं अपनी क्वांटिटी देखूं तो मैं 1 लाख डिवाइड बाय 2500, मैं 40 क्वांटिटी ले सकता हूँ। ये तो मुझे अलाउड है। बट अगर आपको याद है जब हमने एग्जांपल देखा था रिलायंस का, मैंने आपको बोला था वहां पे हमारे को 5x लेवरेज मिल रही थी। हाँ, तो आप बहुत ज्यादा ले सकते। मैं ज्यादा ले सकता हूँ, तो मैं एक्चुअली 40 नहीं, 40 इंटू 5, 5 करेक्ट। 200 मुझे क्वांटिटी अलाउड है। मुझे एक्सचेंज की तरफ से अलाउड है कि अगर आप लाख रुपए लेके जा रहे हो, आप 200 रिलायंस बाय कर सकते हो। तो हम लेवरेज भी ऐड कर देते हैं यहाँ पे 5 टाइम्स। तो जो टोटल क्वांटिटी हम एक्चुअली बाय कर सकते हैं, दैट इज 40 इंटू 5, 200 क्वांटिटी। पर ये तो होगी कि ये मैं बाय कर सकता हूँ, बट क्या ये मुझे बाय करनी चाहिए? हाँ, यही सवाल है। वहां देखते हैं। अब हम मान के चलते हैं कि हमने 2500 रुपीज पे बाय किया, मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं और होप कर रहे हैं कि रिलायंस ऊपर जाएगा, पर जरूरी नहीं है ऊपर जाएगा। हम यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस भी लगाएंगे, राइट? कितना लगता है आपको, कितना स्टॉप लॉस लगाएंगे? मान लेते हैं 2% का स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। 2% का मान के चलते हैं कि अगर रिलायंस 2% नीचे गिर गया तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा ट्रेड से। ठीक है, 50 रुपए 50 रुपए, राइट? सो माई स्टॉप लॉस इज 2% ऑफ 2500 ऑफ 2500। और मैं 2% जो बोल रहा हूँ एक बहुत ही कॉमन स्टॉप लॉस है, लोग 1% 2% इसी हिसाब से लगाते हैं। तो मैंने 2% कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं लिया है। आपने अगर इस हिसाब से ट्रेड लिया है, क्या लगता है आपको कि अगर आप 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हो और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपका कितना लॉस होगा आपके हिसाब से? तो आपको 50 रुपए का नुकसान हर शेयर पे हो रहा है, राइट? तो आपको 200 शेयर्स पे हुआ ना? हाँ, तो अच्छा खासा हो गया ये तो। अब कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मेरा एक्चुअल लॉस कितना है? 200 200 मल्टीप्लाइड बाय 50, 10,000 रुपीज। और आपके पास टोटल है ही 10,000। टोटल 1 लाख रुपए है। वी स्टार्टेड विद 1 लाख। सॉरी राइट, ठीक ठीक है। बट अब एक चीज नोटिस करो, आपने पहला ट्रेड लिया और अगर आपने वहां पे 10,000 रुपीज का लॉस कर लिया ऑन योर 1 लाख कैपिटल, ये आपका लॉस है 10% का। 10% का नुकसान है। 10% का लॉस है। अब ये एक्सेल पे करने पे तो बहुत इजी लग रहा है कि हाँ केवल 10% का ही तो लॉस है,
बट अब आप साइकोलॉजी सोचो, नहीं बहुत है ये। बहुत बड़ा लॉस है। आप इसको टेक्निकली सोचो कि अगर मेरे 10 ट्रेड भी ऐसे आ गए तो मेरा तो कैपिटल ही खत्म हो गया। और सिंपल सी बात है, अगर 1 लाख रुपए पे आप 10,000 कमाने के लिए एफडी करोगे तो आपको कितना टाइम, साल भर से ऊपर लग जाएगा। तो आपने उतना पैसा एक दिन में गवा दिया। यस, तो यहाँ पे क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि नहीं, जो हमें लेवरेज मिल रहा है उसका भी हमें फायदा नहीं हुआ, क्योंकि रिस्क हमारा बहुत बढ़ गया। इसी को रिस्क बोलते हैं कि मैं 10,000 रुपए तक का रिस्क लेकर ट्रेड करने की कोशिश करूं। हाँ। तो अब हम देखते हैं कि ठीक है, ये तरीका तो परफेक्ट नहीं है, बट अगर हम अब तरीका ढूंढने दूसरा, डिपेंडिंग ऑन माय रिस्क, तब देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। तो अब हम क्या बात करते हैं कि चलो हम अपना 2% का स्टॉप लॉस रखने वाले हैं, स्टॉप लॉस 2% का होगा, बट आपके हिसाब से अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप मैक्सिमम अपने पूरे कैपिटल पे कितने रुपए का, कितने परसेंट का रिस्क ले सकते हैं? तो मैं इसमें ये कहूंगी कि आप में से पूछ रहे हैं ना मैं कितना लॉस बेयर कर सकती हूँ, जी, तो आई थिंक कंफर्टेबली 5%। मतलब मेरा क्वेश्चन था कि अगर आपके पास लाख रुपए से आप ट्रेडिंग शुरू कर रहे हो और आप 5% तक का रिस्क लेना चाह रहे हो ऑन सिंगल ट्रेड, अगर आप 5% का रिस्क ले रहे हैं हाँ, तो बहुत बड़ा जुआ, तो बहुत बड़ा रिस्क है। क्यों? हम अब हम नंबर्स के हिसाब से बात करते हैं। आपके एक ट्रेड में 5 रुपए का लॉस हो गया है, अगर आपके ऐसे 10 ट्रेड भी होगा और 10 ट्रेड में लॉस होना कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपका 50% कैपिटल गॉन। कैपिटल गॉन। कैपिटल तो गया ही गया, हमारा कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाएगा, खत्म, शून्य, कॉन्फिडेंस 100%। तो इसलिए वहां पर इशू आना शुरू हो जाएगा। नहीं, तो इसलिए मेरे हिसाब से 5% इज अ वेरी वेरी बिग नंबर और अ सिंगल ट्रेड। हम थोड़ा कंजर्वेटिव शुरू करेंगे, बाद में आप कभी भी अपना रिस्क बढ़ा सकते हैं, बट लेट्स स्टार्ट कंजर्वेटिव। लेट्स से अगर हम 1% का रिस्क लेना चाहते हैं, ओनली 1% रिस्क ऑन आवर एंटायर कैपिटल, इसके दो फायदे होंगे आपके। पहली चीज तो जब आप 1% का रिस्क ले रहे हो, आपकी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग रहेगी, आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो जाएगा, 1 लाख पे 1%, 1,000 रुपए का लॉस होगा। दूसरी चीज, अगर आपको पता ही है कि आपका 1,000 का लॉस है, तो जो आपने अपना स्टॉप लॉस टारगेट लगाया हुआ है, आप उसको मूव नहीं करोगे। काफी बार क्या होता है कि अगर हमारे बड़े लॉसेस का हम अपना स्टॉप लॉस रख लेते हैं, हम डर के मारे उसको हिलाते रहते हैं, बट नाउ मैं पीस ऑफ माइंड से ट्रेडिंग कर पाऊंगा। ठीक है, तो आइए अब कैलकुलेशन करते हैं कि हाउ विल वी फाइंड द क्वांटिटी टू ट्रेड बेस्ड ऑन आवर रिस्क। राइट, ठीक है। तो हाँ, अपना रिस्क ले रहे हैं इस एग्जांपल में 1%, तो मैं कितने रुपीस का रिस्क ले रहा हूँ? 1000। 1% मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख, विच इज 1000 रुपीस। हमने बोला कि हमारा स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाएगा तो मुझे 50 पॉइंट्स का लॉस होगा। सो मेरा पर क्वांटिटी में लॉस कितना हो सकता है? 50 पॉइंट्स। तो मेरी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? तो मेरी जो क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? 1000 डिवाइड बाय 50। तो जो मेरी क्वांटिटी है दैट इज ओनली 20। अब आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंस है देखना, आपको लगेगा कि यार मेरा तो पैसा वेस्ट हो रहा है, क्योंकि मेरे पास एक्चुअल अमाउंट तो 200 क्वांटिटी तक का है जो मुझे अलाउ कर रहा है एक्सचेंज बाय करने का, बट मैं केवल 20 क्वांटिटी से बाय कर रहा हूँ। बट यही पे इंपॉर्टेंस आता है कि ये आपको काफी बार लगेगा कि मेरा पैसा वेस्ट हो रहा है, बट एज पर रिस्क मैनेजमेंट दिस इज मच मोर सेफर एंड अ लॉन्गर ड्यूरेशन के ट्रेड। तो आप कभी भी अपनी क्वांटिटी ढूंढे, आपको पहला चीज ढूंढना है कि आपको रिस्क कितना लेने वाले हैं। once you have found your risk in rupee terms, आप चेक करेंगे उस ट्रेड में आपका कितना लॉस आएगा पर शेयर। हमारे इस केस में 50 था, उन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, वो आपकी क्वांटिटी बता देगा। तो इस ट्रेड में अगर मैं 20 क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ, आई एम वेरी क्लियर कि ठीक है, अगर मुझे लॉस हो भी गया, आई हैव नो इशू बिकॉज आई कैन ओनली लूज 1000 रुपीस। ठीक है, गॉट इट। तो मेरा इसमें ये सवाल है, आपने बोला 20 की क्वांटिटी लेते हैं हम अपने रिस्क को मिनिमम रखने के लिए, ठीक है। अगर मैं थोड़ा रिस्क लेना चाहती हूँ फिर क्या? अगर मैं 20 से थोड़ा ज्यादा पे खेलना चाहूँ? देखिए, सबका मन यही करता है, क्योंकि जहाँ इश्क है तो रिस्क का तो इश्क बोला जाता है, राइट। तो सबका यही मन करता है कि ज्यादा रिस्क से ट्रेड करें बिकॉज रिटर्न आने के भी चांसेस हैं। हाँ, रिस्क एंड रिटर्न बिल्कुल हैंड इन हैंड, मतलब आप रिस्क ज्यादा ले तो रिटर्न भी ज्यादा आएंगे, बट अगर आपका रिस्क आपको स्टॉप लॉस हिट करवा देता है, उससे रिकवर करना बहुत टफ होता है। आपको छोटा सा एक एग्जांपल दिखाता हूँ टू प्रूव माय पॉइंट कि कैसे अगर आप ज्यादा रिस्क ट्रेड करते हो और अगर वो रिस्क हिट हो जाता है, मतलब आप एक अच्छे खासे लॉस में आ जाते हो, तो वहां से रिकवरी कितनी हार्ड हो जाती है। सो लेट्स अज्यूम आवर करंट कैपिटल इज 100 रुपीस, हमने 100 रुपीस से शुरू करा और उसके बाद हमने ट्रेड करने के बाद हमारा
एक अलग अलग लेवल आ रहा है, तो या तो 100 रुपीज का लेवल रह गया, 90, 80, 70 ऐसे करके मैं सारे अलग अलग लेवल्स ले देता हूँ। मतलब दिस इज आफ्टर द ट्रेड्स हैव हैपेंड। मैंने 100 रुपए से ट्रेडिंग शुरू करी, या तो मैं 100 पे 100 पर रह गया, या 90 पे रह गया, 80 पे ऐसे कम होते आ रहे हैं मेरे, मतलब मेरा लॉस बढ़ते जा रहा है। अब हमें देखना है कि अगर मैं 90 पे आ जाता हूँ तो मुझे कितने परसेंट का गेन करना है टू कम बैक टू माई 100 रुपीज। सो परसेंटेज नीडेड। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है, वो ही दिखाया कि अब मुझे अगर मैं 100 से शुरू किया था तो मैं 90 पे आ गया, मतलब मैंने 10% का लॉस कर दिया। आइए मैं वो भी दिखाता हूँ। तो मैंने लॉस कितने परसेंट का किया है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे दिस इज 10% लॉस, दिस इज 20% लॉस, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं अपने 100 रुपीज में मैं कितना लॉस करते आ रहा हूँ वो आपको यहाँ दिख रहा है, एंड हमने 90% तक का लॉस कर लिया है। तो ये बहुत स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला दिख रहा है हमें कि हाँ 10%, 20%, 30% का हमको लॉस होते आ रहा है। बट यहाँ पर अब मैं अगर मान लीजिए 70% पे आ गया, मतलब 70 रुपए पे मैं पहुंच चुका हूँ, मैंने 30% का लॉस करा है। और जैसे मैंने बोला कि 30% दिखने में इजी लग रहा है, इसको वापस रिकवर करने में मेरे को 42.86% चाहिए होगा वापस। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर जब नीचे आपको लॉसेस आ रहे हैं, केवल 30% पे आप गिर गए, बट वहां से अगर आपका 30% आएगा वापस, आप 100 पे नहीं पहुंच पाएंगे। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अगर मेरा 60% का लॉस हो चुका है, मतलब मेरा कैपिटल 100 रुपीज से 40 पे रह गया है, आई विल नीड 150% प्रॉफिट टू गेट बैक टू माई 100 रुपीज। तो इसलिए आप इनिशियल जो आप कह रहे थे कि हाँ मन करता है ज्यादा रिस्क ले हम, हाँ, बट अगर इन अनफॉर्चुनेटली मेरा लॉस हो जाता है, मुझे बहुत ज्यादा परसेंट का रिक्वायर